परी ने कैसा प्यार निभाया, कितने उपकार किए एक बालक के साथ में। मेरी समझ में तो ये आया कि लीला है अपरंपार जगत में हर की, लीला है अपरंपार जगत में हर की। देखते हैं राजपूत कैसेट में किसी जगह पर एक राजा रहा करता था जिसके 3 लड़का थे। सबसे छोटे लड़का को पागल समझता था, बड़े लड़कों से बड़ा प्यार था। राजा था एक न्यायकारी जिसके घर बेटा 3 हुए था प्यार बड़े बेटों से यज्ञ छोटे पोते मलिन हुए। 3 लड़कों में छोटे को पागल समझता था, लेकिन उसके बाद में आश्चर्यजनक था, पेड़ बाग में सोने के फल आते थे कि पहरेदारी जोरों से फिर भी वो चुराए जाते थे। एक आश्चर्यजनक पेड़ था जहां सोने के फल आते थे, पहरेदारी थी, लेकिन फिर भी वो फल चुर जाते थे। दोनों बड़े बेटा कोशिश करते रहे, लेकिन चोर को पकड़ नहीं पाया कि चोरी कौन करके ले जाता है। कोशिश बड़ों की नाकाम रही, छोटा बेखन हो जाता है। उसने क्या देखा, सोने की चिड़िया आती थी, एक पंख काट कर लाता है। जिसे मूर्ख समझता था, वही लड़का सोने की चिड़िया जो आती थी, जो सोने के फल को चुरा के ले जाती थी, उसी को देख लिया उसने कि यही चोर है, रात में जो आती है। तुरंत ही एक पंख काट करके राजा के सामने साबूत रख दिया है। नई बात किसी ने मानी है, साबूत वो तुरंत दिखाता है। मंत्री बोला इसकी कीमत है करोड़ों की, मंत्री उसको समझाता है। लालच में फंसकर चिड़िया के बेटा को तुरंत बुलाता है। नई चिड़िया तक वो पहुंच शायद घर में ही फंस जाता है। बड़े लड़का को ज्यादा चालाक समझता था, उसे भेज दिया था इस सोने की चिड़िया को लेके आओ, लेकिन वो अधपर में ही फंस गए, वहां तक नहीं पहुंच पाया। इंतजार देखकर भाई का फिर दूसरा भाव तैयार, रे जगत में हर की लीला है या परंपार, दुनिया में हर की लीला है या परंपार। यहां तक हुआ दोस्तों, राजा जो था लालच में फंस जाता है, अपने सबसे बड़े बेटा को भेजता है कि इस चिड़िया को पकड़ के ले आओ, लेकिन वो अधपर में ही फंस गया। दूसरा तैयार हुआ, वो भी गया, लेकिन वहां तक वो भी नहीं पहुंचा, वो भी अधपर में ही फंस गया। जब 2 बालक लौट करके नहीं आए तो राजा की नजर में जो सबसे छोटा लड़का मूर्ख था, वो भी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मैं चाहता हूं उस चोर का पता हम लगाएं, दोनों हमारे भाई कहाँ हैं उन्हें भी देखें। राजा कहने लगा तू देख लेगा। अरे मूर्ख, तू क्या जाने। जवाब दिया, नहीं पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। राजा ने सोची जब 2 चाला कहते वे ही चले गए, जो मर जाए जा सकुरे माना खाली हो जाए, चलो जा। तो छुए पिता के पाए चलो हर साए न देर लगाई। वन में पहुंचा तो उस लड़का ने क्या देखा, और ये कलो मड़ी रास्ता में के मिली पानी में आई।
हम तुम्हें मिला देंगे। एकदम लड़का खड़ा का खड़ा रह गया कि मैंने इससे कोई बात नहीं कही, और ये क्या कह रही है, इसने मेरी बात कैसे जान ली कि हम क्या लेने आए हैं, बताओ कैसे मिलेगी। जवाब दिया, जो हम तुमसे कहें मेरी बात मानते रहना, मेरी आज्ञा का पालन करना, सीधे चले जाओ, बिल्कुल सीधे, कहीं रुकना नहीं है। और आगे चल करके तुम्हें 2 सराय मिलेंगी, और एक सराय बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी, लेकिन उसकी तरफ मन जाना। जो बिल्कुल टूटी फाटी सराय मिले, जहां कोई तुम्हें दिखाई न पड़े, उसमें घुस जाना। और धोखा में भी अगर तुम नई सराय में घुस गए तो मैं नहीं जानती। देर नहीं की, उस बालक ने उसकी बात मान करके अरे चलिए की लाग लगाई। उसने समझा दिया था और ये कहा था कि फूटी सी सराय जहां मिले उसमें घुस जाना, सोने की चिड़िया तुम्हें दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो टूटे फाटे पिंजड़ा में होगी, लोभ में मत फंस जाना। उस चिड़िया को कभी सोने के पिंजड़ा में मत रख लेना, वहां एक सोने का पिंजड़ा भी होगा, अगर वहां उसमें तुमने डाल दिया उसे तो यही तुम्हारी भूल, यही एक कमी हो जाएगी। इतने वचन सुनने के बाद चला तो गया, लेकिन देखा कि सोने की चिड़िया तो मिल गई, मगर सब सोई रहे पहरेदार रे, जब घुसो भवन में जाए। कैसी थी भगवान की माया, पहरेदार सो रहे हैं, उसने देखा सोने की चिड़िया को पिंजड़ा बने हाथ में लो उठाई, पिंजड़ा को हाथ में उठा लिया। महाराज कठाड़ो मन में करे विचार, और सोने के पिंजड़ा में चिड़िया शोभा दे अपार। भूलो अपनी पुरानी बात के होनी सिर पे मनरानी, भूलो अपनी पुरानी बात के होनी सिर पे मनरानी। उस बात को भूल गया, देखा पहरेदार सब सो रहे हैं, तुरंत ही उसने उस सोने की चिड़िया को उठाया, लेकिन मन में विचार करने लगा, कहाँ सोने की चिड़िया, और टूटे से पिंजड़ा में, इसमें तो अच्छी भी नहीं लगेगी, घर लेके जाएंगे पिताजी देखेंगे, तो इसे सोने के पिंजड़ा में ही क्यों नहीं रख लेते। तुरंत ही उसने उस चिड़िया को निकाला और सोने के पिंजड़ा में जैसे ही रखा है दोस्तों, तुरंत ही अरे चिड़िया धर के चिल्लानी, हुई गई संग में अब शैतानी। गजब हो गया, चिड़िया फिर धर के चिल्लानी, हुई गई संग में अब शैतानी। पहरेदार न ले जब जानी, भाई बेटा की खेचा। एकदम पहरेदार जग गए, जैसी चिड़िया चिल्लानी तुरंत ही पकड़ लिया और कहा, क्यों रे कमीन, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई अंदर आने की। राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा, क्यों रे चोर, तू आया कैसे यहाँ पर। जवाब दिया, महाराज मैं चोर नहीं हूँ, ये चिड़िया आपकी चोर है, इसका पंख देखो मेरे पास रखा है, ये हमारे यहाँ से सोने के फल चुरा के ले आती है, इसलिए हम इस चोर को पकड़ने आए थे। राजा कहने लगा, चलो ठीक है, कोई दोष नहीं है तुम्हारा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है
चोर तेरी चिड़िया है, चिड़िया को ले जाता। मगर